हमारे नोएडा सिटी की लाइफलाइन आप इस एक्वा लाइन मेट्रो स्टेशन को कह सकते हैं। और आज इसी मेट्रो स्टेशन से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर एक बड़ा सा रजिस्टर्ड लो फ्लोर पे 2 BHK स्टडी रूम अपार्टमेंट आया सेल के लिए। सो लेट्स चेक दिस आउट। लोकेशन की बात करें तो सेक्टर 74 सेंट्रल नोएडा हो जाता है और सोसाइटी हमारी ग्रैंड जनारा हेरिटेज हो जाती है। फुली रेडी टू मूविंग सोसाइटी हो जाती है, मेंटेन सोसाइटी हो जाती है। और सोसाइटी के अंदर हमारे अपार्टमेंट का टावर ये वाला हो जाता है। हमारा टावर ऑलमोस्ट 15 फ्लोर का हो जाता है और हमारा अपार्टमेंट बिलो 5 में आ जाता है और नीचे टावर की लॉबी आ जाती है। तो दैट्स ऑल लॉबी। फ्लोर पे चलते हैं। फ्लोर हमारा बिलो 5 हो जाता है और एरिया हमारा 1325 स्क्वायर फीट हो जाता है और ये हमारा 2 BHK प्लस स्टडी रूम अपार्टमेंट हो जाता है। अपार्टमेंट के एंट्रेंस पे आयरन गेट मिल जाता है, डबल सिक्योरिटी के लिए एक वुडन गेट मिल जाता है और हमारे अपार्टमेंट के आगे स्पेस मिल जाता है जिसको आप अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। और फटाफट चलते हैं अपने अपार्टमेंट के अंदर। सो एज यू विल एंटर, यहाँ पे हमारे अपार्टमेंट का बड़ा सा लिविंग एरिया जाता है। तो हमारा लिविंग एरिया 2 सेक्शन में डिवाइड हो जाता है। ये हमारा 11x15 का ड्राइंग एरिया हो जाता है और वहाँ पर हमारा दूसरा सेक्शन आ जाता है हमारे अपार्टमेंट का डाइनिंग एरिया। डायमेंशन इसका 10x10 का हो जाता है। और लेआउट की बात करें तो यहाँ पे हमारा किचन, वहाँ पे हमारे स्टडी रूम, उसके बगल में फर्स्ट बेडरूम, उसके बगल में अपना सेकंड बेडरूम आ जाता है। ये ओवरऑल हमारा लेआउट हो जाता है। और हमारे अपार्टमेंट के लिविंग एरिया में वेंटिलेशन सनलाइट के लिए यहाँ पर अटैच एक बालकनी मिल जाती है। और हाँ, हमारे अपार्टमेंट की फर्स्ट बालकनी हो जाती है विच इज 5 फीट वाइड एंड दिस बालकनी कम विद दिस व्यू। अभी हमारी मेन बालकनी बची हुई है, हमारी लिविंग एरिया की बालकनी हो जाती है। हमारे अपार्टमेंट की मेन बालकनी से व्यू काफी बढ़िया मिलने वाला है, उसको देखेंगे। उससे पहले मैं आपको अपार्टमेंट की फर्निश एल शेप की किचन सेक्शन को दिखा देता हूँ। डायमेंशन इसका 10x6 का हो जाता है। तो ये हमारे अपार्टमेंट का एक ह्यूज एल शेप का किचन हो जाता है। ऊपर नीचे की साइड काम पूरा हो रखा है और हमारे इस किचन के साथ यहाँ पर अटैच एक यूटिलिटी बालकनी मिल जाती है। सारी बालकनी में ग्लास डोर मिल जाता है और ये हमारी सेकंड बालकनी जाती है विच इज अगेन 5 फीट वाइड। और बात करें व्यू की, सो लेट्स चेक दिस आउट। बिल्डिंग के अंदर का ही व्यू मिल जाता है और ये बालकनी हमारी काफी बड़ी जाती है, 5 फीट वाइड। ओवरऑल स्पेस अच्छा मिल जाता है। तो ये हमारी यूटिलिटी बालकनी हो गया, ये हमारे अपार्टमेंट का डाइनिंग सेक्शन हो गया जिसको कवर कर लिया हमने। ये हमारा बड़ा सा किचन हो जाता है और वहाँ पे हमारा बड़ा सा लिविंग एरिया जाता है। अब चलते हैं अपने अपार्टमेंट के स्टडी रूम की तरफ। तो सारे रूम के एंट्रेंस पे वुडन गेट मिल जाता है। एकदम से स्टडी रूम डायमेंशन 8x9 का हो जाता है। हमारे स्टडी रूम के अंदर स्पेस ठीक ठाक मिल जाता है और हमारे रूम में वेंटिलेशन लाइट के लिए वहाँ पे एक बड़ा सा विंडो मिल जाता है जो हमारे बिल्डिंग के साफ्ट की तरफ ओपन होता है। और हमारे इस रूम के अंदर यहाँ पर अटैच एक वॉशरूम मिल जाता है और इसमें वॉशरूम कॉमन हो जाता है हमारे अपार्टमेंट के फर्स्ट बेडरूम से। तो चलते हैं हमारे बेडरूम में। तो हमारे स्टडी रूम के जस्ट बगल में हमारे अपार्टमेंट का फर्स्ट बेडरूम हो जाता है। ये हमारा मास्टर बेडरूम भी हो जाता है। डायमेंशन 11x14 का हो जाता है। तो दैट्स आवर बिग मास्टर बेडरूम। नीचे की साइड आपको वुडन फ्लोरिंग मिल जाती है, वहाँ पर एक वुडन वार्डरोब मिल जाता है और वहाँ पर अटैच एक वॉशरूम मिल जाता है हमारे अपार्टमेंट का फर्स्ट वॉशरूम। और हमारे इस वॉशरूम का डायमेंशन 5x7.5 का हो जाता है। ये हमारा कॉमन वॉशरूम भी जाता है जो कॉमन हो जाता है हमारे अपार्टमेंट के स्टडी रूम से। और रूम में वहाँ पर अटैच एक बालकनी मिल जाती है। ये बालकनी हमारे अपार्टमेंट की थर्ड बालकनी जाती है विच इज स्पेशियस 5 फीट वाइड और वहाँ पर जाके 7 फीट वाइड हो जाती है। काफी लंबी बालकनी जाती है। दिस बालकनी कम विद दिस ब्यूटीफुल व्यू। तो ये हमारी बड़ी सी रनिंग बालकनी हो गई। यहाँ पर आप बैठ के इस प्यारे से नजारे का लुत्फ उठा सकते हैं। हमारे इस बालकनी से आपको ये व्यू देखने को मिल जाता है और यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं सोसाइटी के अंदर एंटर कौन कर रहा है। सामने ग्रीन एरिया का व्यू मिल जाता है और यहाँ पे आपको पार्क का व्यू मिल जाता है और ये सारा व्यू आपको एवरग्रीन ऐसे ही रहेगा। तो ये प्यारा सा व्यू मिल जाता है हमारे अपार्टमेंट की इस बड़ी सी बालकनी में और ये बालकनी हमारे मास्टर बेडरूम से कनेक्ट हो जाता है। अब हमारे मास्टर बेडरूम से बाहर निकलेंगे, यहाँ पे हमारे अपार्टमेंट का कॉमन वॉशरूम आ जाता है। ये हमारा सेकंड वॉशरूम हो जाता है। डायमेंशन इसका 7x6 का हो जाता है। सो दैट्स आवर सेकंड एंड कॉमन वॉशरूम। हमारे वॉशरूम के अंदर यहाँ पे पार्टीशन मिल जाता है हमारे बाथ एरिया के लिए और हमारा ये सेकंड वॉशरूम कॉमन हो जाता है हमारे अपार्टमेंट के सेकंड बेडरूम से भी। तो एकदम से वो सेकंड बेडरूम हमारे बेडरूम का डायमेंशन 10.5x12 का हो जाता है। तो ये हमारा सेकंड बेडरूम हो गया। हमारे बेडरूम के अंदर वहाँ पे वुडन वार्डरोब मिल जाता है
और यहाँ पर अटैच एक वॉशरूम मिल जाता है हमारे अपार्टमेंट का सेकंड वॉशरूम, जो कॉमन हो जाता है हमारे रेस्ट ऑफ अपार्टमेंट से। तो एक गेट बेडरूम के अंदर हो गया और एक गेट यहाँ पे आ जाता है। तो ये हो गया हमारा वॉशरूम। और वहाँ पर अटैच एक बालकनी मिल जाती है। गेट को आप जैसे ओपन करेंगे यहाँ पे हमारा सिट आउट एरिया जाता है 7 फीट वाइड, और यहाँ पर हमारा वही 5 फीट वाइड एरिया जाता है। दिस बालकनी कम विद दिस व्यू। तो ये आज का हमारा प्यारा सा 2 BHK प्लस स्टडी रूम अपार्टमेंट जो सेंट्रल नोएडा के अंदर आ जाता है। सोसाइटी, लोकेशन, लेआउट काफी अच्छा है। अब बात करते हैं इसकी डिमांड की, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, और हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया तो उधर तो जरूर कर लीजिए। और अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है तो भी आप हमें सेम आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब डिमांड की बात कर ही ली है तो हमारे अपार्टमेंट का डिमांड हो जाता है 99 लाख रुपीज। इफ इंटरेस्टेड आप हमें इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। और मेरा नाम शौर्य है। मिलते हैं लोकेशन पे या फिर नेट डील के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।